हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो हम प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें। इसके बाद ये आप देखेंगे आज प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया गया बेटा 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है। किसके लिए? जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो समीकरण दिए गए हैं इनको हल करना है, अर्थात इससे x और y के मान हम निकालेंगे। तो क्या दिया गया हमें, पहले लिख लेंगे। क्या है? 2x प्लस के 3y बराबर 11, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया गया है? 2x माइनस के 4y बराबर माइनस 24, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अभी क्या करना है, हम इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले क्या करें हम, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया गया हमें? 2x प्लस के 3y बराबर 11। अब क्या करना हमें, इसमें ऐसा करें, x का मान निकालना y के पदों में। तो x का मान y पदों में निकालने के लिए x वाला इधर रखेंगे, ये प्लस का 3 है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 11 माइनस के 3y। 2 को यहां से हटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 3y, ये 2 जाएगा बटे में, हो गया बटे 2। अब इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या करना हमें, x का मान समीकरण किस में रख दें? 2 में रख दें। 2 में रखने पर, क्योंकि हमने x का मान यहाँ कहां निकाला? समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से निकाला तो किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। देखो बेटा, समीकरण 2 क्या हमारा है? 2x माइनस के 4y बराबर माइनस 24। तो हम क्या करेंगे, 2 जैसा लिखा है लिख देंगे, गुणा x, और x की वैल्यू हमारी आई है 11 माइनस के 3y बटे 2। तो यहाँ 2x लिखा है, x जगह लिखेंगे 11 माइनस के 3y बटे 2। x लिख दिया, पीछे क्या है माइनस, फिर 4y बराबर माइनस के 24। अब देखो बेटा, ये 2 बटे में है और ये 2 गुणा में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो क्या बचा हमारा? 11 माइनस के 3y, 11 माइनस के 3y और पीछे माइनस के 4y बराबर माइनस 24, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखो यहाँ पे ये दोनों y माइनस में है, ये माइनस के 3y, ये माइनस के 4y। तो क्या बचेगा? 11 माइनस के हो जाएंगे ये 7y, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, और बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 24। अब पहले ही y वाला इधर रखेंगे, बगैर y वाला उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y। बना दो यहीं पे, उधर क्या लिखा है? माइनस का 24, और ये क्या है? प्लस के 11, तो उधर जाएंगे माइनस के 11। तो माइनस के 7y, दोनों माइनस में है तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। 24 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा? 35। और जब दोनों माइनस में है तो माइनस के 35 आएंगे। माइनस से माइनस आप हो गया कैंसिल, तो y का मान हो जाएगा 35 बटे 7, 7 पना 35। तो y का मान कितना आ गया? 5। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में रखने हैं, हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। y का मान किस में रख दे? समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या हमारा बेटा? देखो, x बराबर है 11 माइनस की 3y बटे 2, तो y की जगह यहाँ 5 रखना है। तो क्या लिखा? x बराबर 11 माइनस 3, 11 माइनस के 3 गुणा y, और y का मान कितना आया था? 5 बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 15 बटे 2। 11 से 15 घटा दो तो माइनस के 4 बटे 2, काटेंगे माइनस का 2। तो x का मान कितना आ गया बेटा? माइनस 2। तो इसके हल क्या आए? जो हल आए हैं, x बराबर माइनस 2 आया और y बराबर 5। अब देखो बेटा, जब हल आ गए, अब इसमें बोल रहा है m का मान और ज्ञात करना। किसके लिए? जब y बराबर mx प्लस 3 है, तो लिख लेंगे y बराबर mx प्लस 3। अब क्या करना हमें, x और y के मान यहां रख दे तो m का मान निकल आएगा। तो हमारा जो y का मान आया था वो आया था 5, और x का मान कितना आया है? x का मान आया माइनस 2। तो यहां रखेंगे, y की जगह रख देंगे 5 बराबर m गुणा x, और x जगह है माइनस 2, और प्लस का कितना है? 3। ये प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस के 3, और बराबर उधर बचेगा m गुणा माइनस का 2। तो 5 से जब 3 घटा दें कितना बचेगा? 2 बराबर इधर हो जाएगा m गुणा -2। m का मान निकालना है
तो m का उधर रखेंगे, ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा किसमें, भाग में, -2, 2 एकम 2, ये माइनस नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो m का मान आ जाएगा -1। अब देखो बेटा प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनको हल प्रस्तापन विधि से हल करना है। किससे करना है, प्रस्तापन विधि से। तो पहला सवाल इसमें दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्या है जिनका अंतर कितना है, 26, जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ दो संख्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या मान ले बेटा, क्या मान ले, संख्या। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x, पहले x मान ली, तथा दूसरी संख्या बराबर y है। अब यहां सबसे पहले दिया गया है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो यहां फर्स्ट कंडीशन लगा देंगे, फर्स्ट कंडीशन है, पहली शर्त। क्या कह रहा है उसमें, दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी है, y। अंतर मतलब इनको घटा दें, तो x माइनस वाई कितना दिया बेटा, 26। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। पहली शर्त है, समीकरण नंबर 1 निकल आई। अब आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां सेकंड कंडीशन या दूसरी शर्त क्या बन रही इसमें, बोला एक संख्या पहली x थी, x बराबर क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो दूसरी संख्या हमारी कौन है, y की कितनी कर दें, 3 गुनी। तो x बराबर कितना आ गया, 3y। तो x बराबर हो गया 3y। तो हम क्या करें, सीधे x का मान यहां आ गया y के पदों में, तो x का मान किसमें रख दें, समीकरण नंबर 1 में। इसको डालेंगे समीकरण 2। क्या करना हमें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 से हमें x का मान निकला है इसमें y के पदों में। तो जब 1 में रखेंगे, किसकी जगह, x की जगह हम 3y, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस के y, तो x जगह हम रखेंगे 3y, तो यहां सीधे रख देंगे 3y, x की जगह रख दिया, पीछे क्या है, माइनस के y, माइनस y, और बराबर कितना बेटा, 26, तो बराबर लिख दें 26। अब देखो 3y से y घटा दे, कितना बचेगा, 2y, और बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो y का मान हो जाएगा 26/2, 2 से काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया आपका, 13। अब क्या करना है, y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दिया, हम 2 में रख रहे हैं, आसान से आ जाएगा इसमें। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर है 3y, तो x ऐसे रख देंगे, बराबर 3 गुणा y जगह रख देंगे 13, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 13 में जब 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 39। तो लिखेंगे अतः संख्याएं कौन कौन आई है, एक 39 है, दूसरी कितनी है, 13 है। अब देखो प्रश्न नंबर इसमें दूसरे में क्या दिया गया है, बोल रहा है इसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो बेटा यहां दिए गए दो संपूरक कोण, तो सबसे पहले हम जानेंगे संपूरक कोण किसे कहते हैं। अब देखो बेटा संपूरक कोण वे दो कोण ऐसे होते हैं जिनका जोड़ 180 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना हो, 180 अंश, उन्हें कहते हैं संपूरक कोण। यहां पे दो हैं तो हम मान लेते हैं क्या, माना एक कोण, या छोटा या बड़ा लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दो, माना बड़ा कोण बराबर x अंश है और छोटा कोण बराबर y अंश है। अब यहां देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी यहीं से बन जाती है, कहां से, जहां बोल दिया संपूरक। संपूरक का मतलब है इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है, बोल रहा है इसमें क्या, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमारा बड़ा कोण कौन है, x, और छोटा कोण कौन है, y। तो x जो है y से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो यहां सेकेंड कंडीशन डालें, सेकेंड कंडीशन क्या बनना है, बड़ा कोण x है, बराबर लगा दें, छोटे कोण, छोटा कोण हमारा कौन है, y, तो y से कितना अधिक है, 18 है। तो x बराबर हो जाए कितना, y प्लस 18। तो x का मान किसके पदों में निकल आया, y के पदों में निकल आया। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। ये x का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहां पे x हटा के क्या रखना है, y प्लस 18, तो हो जाएगा आपका y प्लस 18, प्लस का पीछे क्या लिखा है, y बराबर 180 प्लस y बराबर 180। अब क्या करना है, y वाले y में जोड़ देंगे, 1y और 1y, ये कितना हो जाएगा 2y बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 180 माइनस के 18, क्या बचेगा 2y बराबर 180 से 18 घटा दो, कितना बचेगा 162। ये दो जो गुणा में है अब जाएंगे किसमें, भाग में, तो y का मान हो जाएगा 162 बटे 2, 2 से काटेंगे 81 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 81। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे 2 में रखने पर। देखो बेटा समीकरण 2 क्या था, x बराबर था y प्लस 18 और y का मान हमारा कितना आ गया 81, तो लिखेंगे x बराबर 81 प्लस के 18, तो x बराबर हो जाएगा कितना, आप जोड़ेंगे 99 आएगा, कितना आ गया 99, तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण x था, x का मान कितना आया 99, लिखेंगे अतः जो कोण है हमारे वो क्या आ गए, एक तो आएगा 99 अंश तथा दूसरा कितना था 81 अंश है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी है, 3800 रुपए में खरीदी है। बाद में क्या किया उसने, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक का मतलब यहाँ एक से है, किससे है, एक से, तो एक या प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक अर्थात एक गेंद का मूल हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करें, हम जो यहाँ पे बल्ले और गेंद दिए गए, तो पहले एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो हल इसमें लिखेंगे हम, क्या कर ले, मान ले, माना प्रत्येक अर्थात एक, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर रुपए x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर रुपए y मान लेते हैं, कितना है y है। अब क्या करेंगे हम, तो पहले सवाल देखो, फर्स्ट कंडीशन यहां दी गई है 7 बल्ले और 6 गेंदें। देखो बेटा हमने क्या किया, एक बल्ले का मूल्य कितना माना है x रुपए, यहां बल्ले कितने हैं 7 बल्ले, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन लिख के डालेंगे, फर्स्ट कंडीशन कितने बल्ले हैं, तो 7 बल्ले, तो 7 बल्ले क्या हो जाएगा 7x। गेंदें कितनी है 6 और एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो हो जाएगा 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y प्लस का 6y, और कितने खरीदा है इसने 3800 रुपए में, तो बराबर क्या लिख दे 3800। समझना इसमें क्या दिया गया है, 7 बल्ले 6 गेंद, तो एक बल्ले का हमने माना x, तो 7 बल्ले को हो जाएगा 7x, 6 गेंदे हैं तो 6 गेंदों को हो जाएगा 6y, और टोटल कितना है 3800, तो हमने लिख दिया 7x प्लस के 6y बराबर 3800। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है आगे, उसने बाद में क्या किया, 3 बल्ले खरीदे, कितने खरीदे 3 बल्ले, और एक बल्ले का मूल्य कितना x, तो 3 बल्ले को हो जाएगा 3x, और प्लस फिर क्या खरीदे 5 गेंद, तो 5 गेंद, एक गेंद कितने की है y, तो 5 गेंद हो जाएंगी 5y, और बराबर कितना है 1750। इसको डाल लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे y के पदों में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800, उधर ले जाएंगे y को, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस के 6y, तो क्या आ जाएगा इधर लिख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y ये बटे में आ जाएगा 7। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे बेटा, x का मान जो भी आया है x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है,
वो है 3x प्लस के 5y। तो x का मान रखना है तो 3 ऐसा लिखा रहने देंगे गुणा और x का मान ये आया हमारा 3800 माइनस के 6y। तो लिखेंगे 3800 माइनस के 6y और बटे कितना है 7, 3x, अब यहां प्लस 5y पीछे लिख देंगे प्लस के 5y, केवल x का मान उठाया और बराबर कितना है 1750, बराबर 1750। अब देखो बेटा इसके नीचे कितना 1 है और यहाँ 3 ये कटेगा नहीं, तो अंदर इसमें 3 का गुणा कर दें, इधर हम 7 का गुणा कर दें। जब 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 0 0 63 24 3 9 2 11 है, तो 11 400 आ जाएगा। माइनस 3 का गुणा 6 करेंगे तो 6 3 18y, कितना हो जाएगा 18y और प्लस, अब ये देखो 7 बटे में इसके नीचे 1 है तो इधर हम 7 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 7 पना 35 और पूरे बटे हो जाएगा अब 7 और बराबर कितना हो जाएगा 1750। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ये जो बटे में है उधर जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा 11 400 माइनस के 18y प्लस के 35y, y यहां लिखना है 35y और बराबर इधर 7 का गुणा करेंगे तो 0 7 पना 35 7 सत्ते 49 49 3 52 7 एकम 7 7 5 12, तो हो जाएगा 12 250। अब बेटा ये क्या करेंगे 11 400 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और इधर ये 35y और ये 18y, जब इन्हें घटाएंगे तो कितना बचेगा 17y, ये हो जाएगा 17y, उधर जाएगा कितना 12 250 माइनस 11 400, 11 400 उधर गया। अब इसको घटा लेंगे तो 17y बराबर कितना आएगा 0 5, अब यहां पे आएगा 8, तो कितना हो जाएगा y का मान आएगा 850 बटे 17, 17 पना 85, तो y का मान कितना आ गया 50। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें 3 में रख दें, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारा ये लिखा है, तो हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 और बट्टे कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 300 और बट्टे कितना है 7, 3800 से 300 घटाएंगे कितना बचेगा 3500 और बट्टे 7, 7 का भाग कर देंगे 3500 में तो आएगा 500, तो लिखेंगे अतः एक या प्रत्येक, आप प्रत्येक भी लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर कितना आया ₹500 तथा गेंद का मूल्य बराबर ₹50 है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल विनय अकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।